इजराइल ने ईरान के आगे खुद अपनी हार मान ली है, यानी खमनई के आगे हार मान रही है। इजराइल ने खुद ने कहा है कि भाई हम तो खमनई को असैसिनेट करना चाहते थे, लेकिन इन 12 दिनों में खमनई हमें मिले ही नहीं। तो अब सवाल यह है कि इन 12 दिनों में कैसे खुफिया एजेंसी मोसाद को चकमा देते रहे ईरान के सुप्रीम लीडर खमनई, और मोसाद को मिले ही नहीं, वरना इजराइल तो चाहता था कि उनको जो है असैसिनेट कर दिया जाए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और अब आपको यही जानना है कि इन 12 दिनों में खमनई आखिर क्या कर रहे थे। हाउ ईरान्स आयतुल्ला खमनई इवेडेड इजराइल्स अटेम्प्ट्स एट असैसिनेशन अमिड 12 डेज। 12 दिन तक कैसे मोसाद को, पूरे इजराइल को चकमा देते रहे। और खुद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात कही है कि उनका नाम है इजराइल काज। उन्होंने खुद कहा है कि भाई हमारे तो लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम था असैसिनेशन के लिए, मारे जाने के लिए, वो खमनई का था, लेकिन हमको मिले ही नहीं। वी वॉन्टेड टू एलिमिनेट खमनई बट देयर वॉज नो ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी। हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आई। अगर वो हमारी साइट्स में होते, यानी अगर मोसाद को इंटेलिजेंस मिलती या हमें पता होता वो कहाँ पर है, तो हम उनको असैसिनेट कर देते। हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमको वो मिले नहीं। इजराइल वॉज अनेबल टू फाइंड हिम, यानी इजराइल ने खुद ने ये बात कह दी कि इजराइल फेल हो गया खमनई को इन 12 दिनों में ढूंढने के लिए। तो वो कहाँ थे? अब सवाल यही है कि वो थे कहाँ। तो अब पता चल रहा है, एक रिपोर्ट सामने आई है कि वो अंडरग्राउंड बंकर में थे और उन्होंने अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन थे वो सब तोड़ दिए थे। जितने भी कमांडर्स, ईरान के भी कमांडर्स से उन्होंने अपने कम्युनिकेशन तोड़ दिए थे ताकि कोई उनको पता नहीं लगा पाए वेयर इज ईरान खमनई। ये 12 दिन वो कहाँ रहे। और अभी भी कहा जा रहा है कि खमनई एक बंकर में है, वो बंकर में छुपे हुए हैं। वो उनकी उम्र मैं आपको बता देती हूँ, ही इज 86 ईयर ओल्ड। और कैसे भाई, जब जंग शुरू हुई तो तुरंत उनको खमनई को बंकर में भेज दिया गया, लेकिन जंग से पहले वो कहाँ रहते थे? उनके घर का नाम है बेत राहबरी, सेंट्रल तेहरान में ये जगह है और खमनई की ये जगह है, तो यहाँ पे रहते थे। लेकिन जून 13 को जैसे ही हमला करता है इजराइल ईरान पे, तो ईरान में उनको बंकर में डाल दिया जाता है। अब मजे की बात यह है कि अब पता चल रहा है कि जो उनका बंकर है वो लाविजान में है, जो कि तेहरान के नॉर्थ ईस्टर्न सबर्ब्स में है, और वो वहां पर अपनी पूरे परिवार के साथ उस बंकर में चले गए। उसमें उनका बेटा मोजतबा भी है, वो पूरे परिवार को लेकर चले गए। और मैं आपको बता दूं, मोजतबा के लिए कहा जा रहा है कि भाई आफ्टर खमनई जो अब उनका सक्सेसर होगा, वो पोटेंशियल सक्सेसर उनका बेटा मोजतबा हो सकता है। फिर देखिए, आयतुल्ला इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ टॉप सीक्रेट एलाइट यूनिट, यानी इसमें एक और खुलासा हुआ है कि खमनई के इर्द गिर्द जो बॉडीगार्ड थे, जो सिक्योरिटी थी, जो फोर्स थी, वो ऐसी फोर्स है जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता है, जिसके बारे में इजराइल और यूएस को भी नहीं पता है। वो एकदम डिफरेंट है ईरान की जितनी भी फोर्सेस हैं, और वो ऐसी खुफिया फोर्स है कि उनके प्रोटेक्शन में वो रहे। नो वन न्यू, किसी को पता ही नहीं था कि खमनई के पास ऐसी फोर्स है जो पूरी दुनिया से छुपी हुई है। एक टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, उन्होंने ये खुलासा किया, इजराइल्स पेनिट्रेशन इनटू द रिजीम, द इरानियन लीडर एस्टैब्लिश्ड अ यूनिट ऑफ बॉडीगार्ड्स that no one, not even senior official of the Islamic Revolutionary Guard Corps were made aware of। यानी खमनई ने अपने इर्द गिर्द एक ऐसी सेना बना रखी है, एक ऐसे बॉडीगार्ड्स यानी जवान लगा रखे हैं, उनके बारे में उनकी खुद की सेना जो कि IRGC है, उनको भी नहीं पता। यानी वो इतनी सीक्रेटिव है। यूएस और इजराइल तो छोड़ दीजिए, उनकी ही खुद की सेना को खमनई की इस रिजीम के, मतलब खमनई की इस फोर्स के बारे में नहीं पता है। यूएस एंड इजराइल वुड बी मॉनिटरिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये खमनई को पता था। खमनई जानते थे कि इजराइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा और वो जो मुझे ट्रेस करने के लिए कम्युनिकेशन डिवाइस ढूंढेगा। तो उन्होंने क्या किए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट थे उनसे, उस बंकर में, उस जगह से सब खत्म कर दिए। और अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वो कम्युनिकेट कैसे कर रहे थे अपने लोगों से। तो फिर खमनई ने एक आदमी बीच में लगा रखा था जो कि कमांडर्स और उनके बीच में एक बहुत ही सीक्रेटिव सोर्स था, जो खमनई की बात ले जाकर कमांडर्स को बताता और कमांडर्स की बात जाके खमनई को बताता। तो इससे इजराइल के लिए और भी मुश्किल हो गया खमनई को इन 12 दिनों में ढूंढ पाना। और ये जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कंटेंट और ये एड्स और कमांडर्स, मतलब सबसे रिश्ते और सबसे कम्युनिकेशन हटा दिए। ये खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। तो इस तरीके से 12 दिन तक खमनई बचते रहे। अब आगे क्या है? आगे ये कहा जा रहा है, क्योंकि सीज फायर हो गई है, सीज फायर के बाद अचानक से वो थर्सडे को आते हैं और पूरी दुनिया के सामने एक मैसेज देते हैं।
पूरी दुनिया को कहते हैं कि हमने अमेरिका को एक चमाटा लगे एक चांटा जड़ दिया है, उनको ऐसी हमने डिफीट दी है। और खामनेई जो है यानी ईरान जो है वो कभी सरेंडर नहीं करेगा यूनाइटेड स्टेट्स के आगे। अमेरिकन्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे कि ईरान ने सरेंडर कर दिया या ईरान झुक गया। ना हम झुके थे, ना हम झुके हैं और ना हम झुकेंगे। दे कुड नॉट अचीव एनीथिंग सिग्निफिकेंट। खामनेई ने अपना टेलीविजन एक इंटरव्यू दिया, एक स्पीच दी और उसमें यह भी कहा कि देखिए जो यूएस ने हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया, हमला किया, उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बहुत ही सिग्निफिकेंट लॉस हुआ है। हालांकि अभी देखिए ईरान के ऑफिशियल्स ने मानना शुरू कर दिया है कि अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी वो दावा बरकरार है कि हमने 400 किलोग्राम यूरेनियम को पहले ही शिफ्ट कर दिया था। उधर से यूएस भी कह रहे हैं सब बकवास दावे हैं, इनका हमने पूरा प्रोग्राम नष्ट कर दिया है। तो ये ऐसे नए दावे अभी तक भी सामने, सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, लेकिन पोस्ट वॉर नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। उधर इजराइल और यूएस लगातार ये कह रहे हैं हमने सब कुछ खत्म कर दिया, इनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे तबाही मचा दी है, लेकिन ईरान लगातार कह रहा है हमें कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट अब तो खबर ये सामने आई है, ईरान तो अब अपने परमाणु जितना भी ये सामान है उसको और अंदर घुसाने की कोशिश में। भाई अभी तो वो 200 से 250 की फीट नीचे था, जिसके लिए बस्टर बॉम्ब काफी था जो ट्रंप ने इस्तेमाल किया, लेकिन अब तो ईरान और ज्यादा उसको पहाड़ों के अंदर, जमीन के अंदर 300 फीट से ज्यादा नीचे उसको गाड़ने वाला है। तो अभी ऐसा कोई बम तो नहीं है, तो फिर अब अमेरिका भी नया बम बना रहा है कि हम उसको और ज्यादा पेनिट्रेट कर सके। तो अभी तक खतरा टला नहीं है, अभी और आगे जाएगा। कैसे पूरे दुनिया के सामने खामनेई कहते हैं द इस्लामिक रिपब्लिक वन, यानी ईरान की जीत हुई है, हमने रिटेलिएशन किया, और सिर्फ इजराइल को नहीं, यूएस को जो कि एक सुपर पावर है। और कैसे हमने, ये देखिए, डेल्ट अ सीवियर स्लैप टू द फेस ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के मुंह पे हमने चांटा मारा है। अ रेफरेंस टू ईरान्स मिसाइल अटैक टारगेटिंग द यूएस, ये भी बोला कि हमने तो यूएस के एयरबेस, जो कि यूएस का सबसे बड़ा एयरबेस है मिडिल ईस्ट में, कतर में, उसको भी निशाना बनाया। यानी ईरान किसी भी तौर से पीछे नहीं हटा और आखिरकार सीज फायर हुई। और उसके बाद देखिए खामनेई, ना रिजीम चेंज हुआ, ना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बंद हुआ, खामनेई की सत्ता भी रही, खामनेई के लिए सपोर्ट भी अब ज्यादा बढ़ गया है, इन्होंने अपना यूरेनियम भी बचा लिया। तो ईरान तो कह रहा है कि भाई जीत हमारी हुई है, इजराइल और यूएस के हाथों में कुछ नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल यूएस कह रहे हैं हमने इनके मिसाइल लॉन्चर्स, हमने इनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, हमने सब फेल कर दिए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। इनफैक्ट खामनेई की जो कोर टीम थी, उनके जितने भी बड़े कमांडर्स थे, उन सबको असैसिनेट कर दिया। तो देखिए दावे, पोस्ट नैरेटिव, ये सब एक तरीके से। लेकिन अब बड़ा जो ये सरप्राइजिंग बात है वो यही है कि मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी 12 दिनों में ये नहीं पता लगा पाई कि खामनेई कहाँ पे थे। इसके पीछे एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है कि शायद सिर्फ उन्होंने बोला था वो रिजीम चेंज या खामनेई को असैसिनेट नहीं करना चाहते थे, लेकिन इधर तो इजराइल की डिफेंस मिनिस्टर खुद कह रहे हैं ना कि हम तो चाहते थे उनको असैसिनेट करना, हमें वो मिले नहीं। तो देखिए यही सब जानकारी अभी सामने आ रही है। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।